He loves me, he hates me. He loves me, he hates me. ये करते करते ये पूरी टहनी खत्म हो जाएगी और ये लव और हेट का मामला नहीं खत्म होगा। ऐसी ही कुछ हुई है मेरी पिछली पोस्ट जो वायरल हो गई है और लोगों ने उसे बहुत सारा प्यार तो नहीं कहूंगी क्योंकि वो केवल प्यार नहीं है, प्यार और नफरत दोनों दिया है। मतलब बहुत चर्चित हुई है, हो रही है और लोग उसको देख रहे हैं। बहुत सारे मेरे पास उसमें कमेंट्स आए हैं, करीब मेरे ख्याल से 1-1.5 कमेंट अब तक आ चुके होंगे। अब वो पोस्ट कौन सी है? वो पोस्ट है जिसमें मैंने अयोध्या को बोला है कि वो क्यों इतनी उदास है और क्यों वो बार बार बसती है और बार बार उजड़ जाती है। इस पर जो मैंने अपने विचार रखे थे उस पर लोगों ने मुझे बहुत समर्थन भी दिया है और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी दिया है। मतलब दोनों तरह के बहुत सारे कमेंट आए हैं। अब ये है कि जो फेवर में आए हैं वो तो मेरे अपने विचार थे, फेवर में तो फेवर ही है। अब जो निगेटिव में आए हैं उन लोगों ने मुझे बहुत सारे संस्कारहीन कमेंट भी किए हैं। अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये उनके अपने संस्कार हैं। और कुछ लोगों ने तार्किक जवाब दिए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि मैडम आप ये कह रही हैं कि अयोध्या को सीता जी का श्राप है, तो ये कहाँ लिखा है? मैंने उन्हें जवाब दिए हैं, जवाब दे रही हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने जो बोला है वो किंवदंती के तौर पे बोला है कि ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हम लोग के कही जाती हैं, उनके हर चीज के प्रमाण नहीं है, वो मैंने बोला है। लेकिन इसका प्रमाण भी है, सीता जी को देश निकाला दिया गया और क्यों दिया गया इस चीज के प्रमाण है। जब मैं पूरे तथ्य इकट्ठे कर लूंगी तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और वो आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं ये कह रही हूँ कि इसके भी तथ्य हैं, लिखित तथ्य हैं। अब बात रही लिखने की कि ये कहाँ लिखा है, तो मैं कहना चाहती हूँ लिखा तो बहुत कुछ है। जिसमें एक से मैंने सवाल पूछा जिन्होंने ये मुझसे कहा कि कहाँ लिखा है, तो मैंने उनसे पूछा है कि लिखा तो ये भी है तुलसीदास जी ने कि ढोल गंवार ब्ला ब्ला नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो सही है ये। आप किसी नारी को आजकल ताड़ना देके दिखा लीजिए, जितनी धाराएं हैं ना सब लगा देगी आपके ऊपर। तो इसलिए हर चीज जो लिखी है वो सही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, और वो भी किसी एक व्यक्ति के विचार हैं। वो ऐसा नहीं है वो कि मतलब भगवान के शब्द नहीं है वो कि उन्होंने कहा है, वो एक व्यक्ति के विचार हैं, उसने लिखा है, तो वो हर एक पे लागू होगा ये भी नहीं है। मेरे अपने विचार भी हैं और किसी न किसी चीज पर आधारित हैं, इसलिए मैंने बोला और मैं उसके प्रमाण भी आपको दूंगी। बहरहाल मेरे विचारों को सुनने के लिए, धैर्य से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज़ें बहुत प्रोत्साहन देती हैं। आपको लगता है हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जा रही है, हम किसी दिशा में तो जा रहे हैं, शायद सही ही दिशा है कि हम अपने विचार, अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, आम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। और मेन बात है हम नई पीढ़ी तक पहुंचा पा रहे हैं। रही बात ये कि अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी की बात है उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा चुप कर और बकवास करती है और इस तरह की बातें करी है मुझे। तो आपको जितना एक छोटे मोटे पत्रकार होने के नाते मुझे जानकारी है मैं आपसे शेयर कर लूं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, तो प्रसाद में, आपको पता नहीं पता है कि नहीं, रामचंद्र जी की चांदी की मूर्तियां तक दी गई थी, नंबर 1 का प्रसाद। मतलब बाकी सब तो था ही, मेवा मिष्ठान, उसके साथ रामचंद्र जी की, धनुषधारी राम की चांदी की मूर्तियां। दूसरा नंबर का प्रसाद था कि वो चांदी के पत्तुर, जिसे हमारे यहाँ पत्तर कहते हैं, चढ़ा हुआ की फोटो। बाकी प्रसाद में थे मेवे के लड्डू और मेवे वगैरह और चीजें, कीमती चीजें। सबसे बाद वाला जो प्रसाद था वो था बूंदी के लड्डू, जो कि आम जनता को दिया, मतलब आम क्या, आम से भी जो थोड़े ऊपर वाले थे, यानी कि हम पत्रकार बंधुओं को दिया गया। और मांगने पर कि भाई वो वाला प्रसाद किसके लिए है, और हम भी तो मीडिया कर्मी हैं, हम भी तो वहां तक जा रहे हैं और कवर कर रहे हैं। तो उन लोगों का जवाब था, जो वहां के कर्ता धर्ता थे, उन लोगों का जवाब था ये तो आपकी ड्यूटी है, आपको हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। मतलब लोगों को चांदी की मूर्तियां तक प्रसाद में दी गई थी प्राण प्रतिष्ठा में। तो जो ये पैसा जो बांटा गया है ये सरकार ने दिया मान लीजिए, तो सरकार के पास कहाँ से आया? हमारा ही तो टैक्स था,
तो क्यों नहीं फिर वो आम पब्लिक को, उनको जनता जनार्दन को दिया गया जो कई कई मील पैदल चल कर आए थे, जो कई कई घंटे लाइन में लगते हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया? तो ये मामला सीधे सीधे इसका है कि जो हमारे यहाँ सर्वहारा है, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो हमेशा ठगा जाता है। उसको इधर से भी ठग लिया जाता है, उसको उधर से भी ठग लिया जाता है। मैं ये कहना चाह रही थी। और लोगों को क्यों समझ में आएगा कि सीता जी का परित्याग किया गया? जब वो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, तो आप ये बताइए परित्याग का क्या मतलब बचता था? उन्होंने एक एग्जाम दिया, उसमें वो पास हो गई, फिर फेल करने का क्या मतलब था? फिर तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनको फिर देश निकाला दिया गया। तो ये बात वो लोग क्यों जानेंगे जो खुद एक ऐसे नेता के पीछे की अगुवाई में चल रहे हैं, जिसने अपनी पत्नी का परित्याग किया हुआ है? उनको क्यों ये बुरा लगेगा? तो ये चीजें आगे विचार चलते रहेंगे, होते रहेंगे। फिलहाल आज मैंने आपको ये वीडियो आप थैंक यू कहने के लिए बोला है।